नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई गवर्नेंस की। मतलब एआई को कैसे नियंत्रित किया जाए इस पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने कुछ अहम घोषणाएं की हैं। हमारे पास यूएनजीए की घोषणा और कुछ जुड़े दस्तावेज हैं और आज हम इन्हीं से समझेंगे कि एआई गवर्नेंस के लिए संयुक्त राष्ट्र ये जो दो नए रास्ते या तंत्र बना रहा है वो असल में हैं क्या और क्यों ये इतने महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि दो बिल्कुल नए मैकेनिज्म्स बनाए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है ना कि दुनिया भर की सरकारें मिलकर एआई जैसी तेजी से बदलती तकनीक को संभालने की कोशिश आखिर कर कैसे रही हैं। हाँ बिल्कुल। लगता है संयुक्त राष्ट्र के पास इसका एक कह सकते हैं नया जवाब है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। पहली पहल है एआई पर एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल। सुनने में तो ये काफी भारी भरकम लग रहा है। इसका असल काम क्या होगा? देखिए, इसका जो मूल काम है वो है एआई से जुड़े विज्ञान को, उसकी समझ को मजबूत करना। मतलब ये पैनल देखेगा कि एआई के क्या क्या अवसर हैं, क्या फायदे हो सकते हैं और साथ ही क्या खतरे छिपे हैं। और इन सब पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की क्या राय हैं, क्या सबूत हैं, क्या तथ्य हैं। ये सारी जानकारी फिर सरकारों को नीतियां बनाने में मदद करेगी एक तरह से। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जिसकी वजह से शायद इसकी जरूरत पड़ी। एआई इतनी तेजी से बदल रहा है और इतना जटिल है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी, आप समझिए, किसी एक बात पर सहमत करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो है। तो शायद इसीलिए ऐसे एक स्वतंत्र पैनल की जरूरत महसूस हुई, ताकि कम से कम एक भरोसेमंद, साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक नजरिया तो मिले। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। एक ठोस वैज्ञानिक नजरिए के बिना नियम बनाना तो मतलब हवा में तीर चलाने जैसा ही होगा। अच्छा, तो ये हुई वैज्ञानिक पक्ष की बात। अब आते हैं दूसरे तंत्र पर, एआई गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद। इसका क्या मकसद है, ये क्या करेगा? देखिए, विज्ञान अपनी जगह है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन एआई का असर तो पूरी दुनिया पर पड़ना है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो दूसरा तंत्र है, ये वैश्विक संवाद, ये एक तरह से पहले पैनल का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा इसका लक्ष्य है दुनिया भर के देशों को एक मंच पर लाना, अच्छा। ताकि वो एआई को लेकर अपने अनुभव, अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अच्छी नीतियां हैं, अपनी चिंताएं हैं, वो सब साझा कर सकें। तो ये एक तरह का डिस्कशन फोरम हुआ। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पैनल एक तरह से नक्शा बना रहा है, वैज्ञानिक आधार दे रहा है, तो ये संवाद ये तय करने में मदद करेगा कि उस नक्शे को लेकर सब मिलकर आगे कैसे बढ़ेंगे। ये सहयोग और आपसी समझ बढ़ाने की कोशिश है, जो कि एआई जैसे वैश्विक मुद्दे के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, खासकर जब तकनीक और राजनीति दोनों। बिल्कुल, जब तकनीक और भू राजनीति दोनों उलझे हों। खैर, लक्ष्य यही है। बिल्कुल सही। यानी एक तरफ वैज्ञानिक समझ, दूसरी तरफ उस समझ पर आधारित वैश्विक सहयोग और चर्चा। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये जो पहले हैं, क्या ये बिल्कुल नई है या ये किसी पुरानी कड़ी का हिस्सा है? मतलब क्या ये अचानक से हुआ है? नहीं नहीं, अचानक से बिल्कुल नहीं हुआ है। इनकी जड़ें संयुक्त राष्ट्र के पहले के कामों में हैं। खास तौर पर ये सितंबर 2024 में अपनाए गए पैक्ट फॉर द फ्यूचर, हाँ, सुना है इसके बारे में। और ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट से सीधे तौर पर जुड़े हैं। पैक्ट फॉर द फ्यूचर का फोकस सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजीज और भविष्य की चुनौतियों पर है। और ये जो नई एआई पहले हैं, ये सीधे तौर पर उन लक्ष्यों को एआई के जरिए साधने की कोशिश का हिस्सा हैं। अच्छा, और ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट? हाँ, और जो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट है, वो डिजिटल दुनिया में सहयोग का एक तरह का फ्रेमवर्क, एक खाका पेश करता है। तो ये जो नए तंत्र हैं, पैनल और संवाद, ये उसी खाके को एआई गवर्नेंस पर लागू करने का एक प्रयास है। समझ गई। मतलब ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। क्या संयुक्त राष्ट्र में पहले से भी एआई पर कुछ काम चल रहा था? ऐसा तो नहीं कि ये पहला कदम है? हाँ, बिल्कुल चल रहा था। संयुक्त राष्ट्र इस क्षेत्र में बिल्कुल नया नहीं है। जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, ITU, वो 2017 से ही एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट आयोजित करता आ रहा है। अच्छा, एआई फॉर गुड। हाँ, जिसका मकसद ही यही है कि एसडीजीज के लिए एआई का इस्तेमाल कैसे हो, ये पता लगाया जाए। इसी तरह यूनेस्को ने भी 2021 में एआई एथिक्स पर, आप कह सकते हैं, दुनिया का पहला वैश्विक मानक अपनाया था और सिफारिशें भी जारी की थी। हाँ, वो एथिक्स वाली सिफारिशें काफी चर्चित थी। बिल्कुल। तो ये जो दो नए तंत्र अब बने हैं, पैनल और संवाद, ये पहले से चल रहे इन्हीं प्रयासों को और आगे बढ़ाते हैं, उन्हें मजबूती देते हैं।
ये मौजूदा पहलों को रद्द नहीं करते, बल्कि उन पर ही आगे निर्माण करते हैं। तो अगर हम सारी बात को समेटें, कुल मिलाकर बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र एआई गवर्नेंस के लिए दो मुख्य मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। पहला, विज्ञान और तथ्यों को गहराई से समझने के लिए एक पैनल बना रहा है, और दूसरा, वैश्विक स्तर पर बातचीत, सहयोग और समझ बनाने के लिए एक संवाद मंच तैयार कर रहा है। और ये सब कुछ मौजूदा वैश्विक समझौतों और पहले की पहलों की नींव पर खड़ा है। हाँ, संक्षेप में यही तस्वीर उभरती है, बिल्कुल सही कहा आपने। पर यहाँ एक अहम सवाल, शायद सबसे बड़ा सवाल, भविष्य के लिए खड़ा होता है कि ये जो पैनल और संवाद के तंत्र कागज पर बने हैं, योजनाएं बनी हैं, ये जमीनी हकीकत में कितने प्रभावी होंगे। क्योंकि देखिए, एआई गवर्नेंस एक बहुत ही उलझी हुई पहेली है, बहुत जटिल मुद्दा है। सही बात है। तो इन तंत्रों की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सदस्य देश कितनी गंभीरता से इनमें भाग लेते हैं, कितनी ईमानदारी से सहयोग करते हैं, और सबसे जरूरी, यहाँ बनी सहमतियों को, सिफारिशों को अपने अपने देशों में लागू करते हैं या नहीं। हाँ, असली परीक्षा तो वहीं होगी। बिल्कुल। योजनाएं तो बन गई हैं, पर देखना ये होगा कि ये अमल में कैसे आती हैं और इनका वास्तविक असर क्या होता है।